तो यहाँ पे क्लास 10 का आ चुका है आपका कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर। सभी सेट मेरे पास है। सेट आपका सी है, बी है, साथ में आपका यहाँ पे सेट आपका ए है और आपका सेट डी। लेकिन आपको मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है। पूरा आपका रियल पेपर आपको मिलेगा। आपको बस यहाँ पे पेशेंस रखकर अच्छे से क्वेश्चन आपको रेडी करना है। आज आज अभी अभी हाँ रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सोके सोके सोके। और यहाँ पे आप 20 आपके मार्च के विज्ञान के पेपर में बिल्कुल आप गर्दा मचाओगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पे दिया गया है और आपका देखिए विषय कोड आपका 200 है और यहाँ पे आपका 200 विषय कोड का पेपर। एक एक क्वेश्चन रट लेना। पूरा आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 20 मार्च के विज्ञान के पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है प्रत्येक पद में दिया गए विकल्पों में आपको यहाँ पे चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। देखिए आपका जो धातु होता है ना, विद्युत की क्या होती है, आपका सुचालक होते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं। साथ में आपका ध्वनिक प्रकृति का होता है, यानी आपका उसे ठोकने पर आवाज करता है। और तीसरा होता है चमकहीनता। देखिए बात करूं अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की प्रदर्शित नहीं किया जाता तो आपको आंसर यहाँ पे आपके सभी सभी होंगे। विद्युत संचालन का मतलब क्या होता है, आपका इसमें विद्युत का सुचालक हो, ठीक है, उसमें विद्युत करंट बह सके। आपको आंसर डी नंबर लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा गया है पीएच स्केल की परास क्या होती है। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, 1 से 10 लिखा है, 0 से आपका 14, 1 से 14, 0 से आपका 12। तो आपको आंसर यहाँ पे 0 से आपका यहाँ पे देखिए आपको 14 करना है। क्वेश्चन इसे अंडक का शीर्ष भाग कहलाता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या फिर आपका बीजांड। तो आपको देखिए अंडक आपका जो यहाँ पे शीर्ष भाग कहलाता है उसे आप कहते हैं। आंसर आपको यहाँ पे वर्तिकाग्र करना है। और इसके बाद देखिए ना तो आपका वर्तिका होगा, ना तो आपका बीजांड होगा, ना तो आपका अंडाशय होगा। क्वेश्चन देखिए चौथा, विद्युत धारा का आपका एसआई मात्रक होता है जूल, वॉट, वोल्ट या फिर आपका एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का आपका जो यहाँ पे एसआई मात्रक होता है, ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए आपका धारा का आपका एम्पियर होता है और देखिए विभवांतर का आपका यहाँ पे देखिए आपका शक्ति का आपका यहाँ पे वॉट होता है और विभवांतर का वोल्ट और कार का आपका जूल होता है, ठीक है। सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए। इसके बाद दूरदृष्टि दोष करने के लिए आपका किस लेंस का उपयोग होता है, समतल का, बेलनाकार, अवतल या फिर आपका उत्तल। तो दूरदृष्टि को आपको दूर करने के लिए आपका जिस आपका यहाँ पे लेंस का उपयोग होता है उसे आपको उसे कहते हैं, देखिए आपका यहाँ पे अवतल, ठीक है। आपको एक ट्रिक याद करना है। ट्रिक क्या है देखिए आपको मैं समझा देता हूँ। तो ट्रिक आप जब भी याद करें तो आप यहाँ पे इस प्रकार से याद कर ले। देखिए आपका अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए आपका अवतल और आपका एक होता है आपका देखिए उत्तर होता है, ठीक है। अब इसे आप देखेंगे तो एक आपका होता है दूर और एक आपका होता है निकट, ठीक है। तो निकट में देखेंगे, देखिए दूर में आपका यहाँ पे आपका ऊ की मात्रा की नहीं है, दा में आपका यहाँ पे ऊ की मात्रा है, यानी आपका दूर में आपका यहाँ पे उत्तल का यूज होगा और जो आपका बचा है वो आपका निकट का आपका है अवतल का हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ट्रिक्स याद कर लेना है। आपका उत्तल आंसर होगा और इसके बाद देखिए समतल आपका होगा किसमें, आपको इसमें लगेगा नहीं। मनुष्य की कोशिका जोड़ी में कितने सूत्र गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए मनुष्य की आपका जो कोशिका होता है इसमें आपका टोटल 46 आपके गुणसूत्र होते हैं। 46 आपके जब आपके यहाँ पे गुणसूत्र हुए तो जोड़े की बात करेगा आपका 23, ठीक है। तो दो का आपका एक पेयर बनेगा तो 23 दूनी आपका 46, आपका बाकी आंसर 20, 24 और 22 गलत है। और देखिए श्वसन आपका प्रक्रिया कैसी है, उष्मा शोषी है, उष्मा छेपी है, दोनों है या आपका दोनों ही नहीं। तो आप जानते हैं आपका जो श्वसन होता है ना, एक बार आपका उच्छ्वास होता है और एक उच्छ्वासन, ठीक है। तो मतलब एक बार बाहर निकलता है और एक बार अंदर जाता है। तो मतलब क्या हुआ, उष्मा शोषी भी होता है और उष्मा छेपी। देखिए उष्मा शोषी यानी हम वायु को अंदर लें और उष्मा शोषी यानी आपका पे देखिए उष्मा निकले। तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जब आप बाहर छोड़ेंगे तब निकलेगा, यानी आपका दोनों होता है। आंसर स नंबर होगा। इसके बाद देखिए सात आठवां, मेंडल ने प्रयोग के लिए किस पौधे पर आपका यहाँ पे किए हैं, आम पर, मटर पर, चना पर, आपका गेहूं पर। तो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे मेंडल ने आपका यहाँ पे किस पौधे पर आपका प्रयोग किया। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको मटर करना है। आपने मेंडल के बारे में ग्रेगोर जॉन मेंडल आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे आपके अनुवांशिकी के आपका पे जनक कहलाते हैं। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, देखिए दूसरा, तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।